हे गाइस, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। दिवाली के मौके पे हमने सोचा कि चलो आपको अपना अपार्टमेंट टूर ही करा देते हैं, बिकॉज़ दिवाली की सफाइयाँ हो रखी हैं, तो हमें नहीं पता कि इससे ज़्यादा साफ़ हमारा घर और कब होगा। तो यही मौका अच्छा है, तो हम आपको अपना अपार्टमेंट टूर कराते हैं। एंड एज़ यू नो कि हम एक रेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, सो आपको वो भी दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, यहाँ पे घर कैसे होते हैं। सो लेट्स गो। नीचे ही इसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड में कि डॉलरामा बना हुआ है साइड में, और दूसरी तरफ पे CIBC की ब्रांच भी है। सैलून भी बने हुए हैं और काफ़ी कुछ जैसे कि डेंटल क्लिनिक्स एंड बिजनेस सेंटर्स वगैरह भी काफ़ी बने हुए हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द बिल्डिंग फॉर विच वी नीड द की फॉब। एंड इसी साइड से एक और एंट्रेंस है इस बिल्डिंग की, यहाँ सामने से, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो डायरेक्टली इनटू द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द बिल्डिंग। Hey guys, come on in. Let's have a look. Alright, so सबसे पहले हम अपने शूज उतारेंगे क्योंकि कनाडा में ज़्यादातर घर वुडन फ्लोरिंग के होते हैं, so you don't want to spoil your floors. So either आप नंगे पैर चलें अपने घर में या फिर आप घर के पर्पस से स्लीपर्स ले लें। एंड हमने यहाँ पे एक शू रैक भी रखी हुई है, जस्ट सो दैट सब कुछ क्लीन एंड अच्छा लगे। एंड यहाँ हमने बैग्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो कन्वीनियंट रहता है जब भी बाहर जाना होता है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ी दिवाली की भी तैयारी चल रही है, ये सारे हैंडमेड हैं, तो ये हमने खुद ही बना लिए थे। एंड नाउ मूविंग ऑन, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एंटर करते ही कपबोर्ड। सो दीज आर मेजरली मेंट फॉर कीपिंग योर कोट्स एंड एवरीथिंग, बट हमने एडिशनली और भी कुछ स्टोरेज के लिए रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे सब कुछ सारी कोट्स वगैरह ऑर्गेनाइज ढंग से रखती हैं हमने, एंड इससे काफ़ी और भी स्टोरेज मिल जाती है, बिकॉज हमने कई सारे अपने शू बॉक्सेस एंड और भी प्रेस वगैरह से सभी रखा हुआ है, तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है। सो लेट्स क्लोज दिस नाउ, एंड ऑन आवर लेफ्ट वी हैव द वॉशरूम। सो काफ़ी स्पेशियस बड़ा वॉशरूम मिला हुआ है हमें, एंड आई लव द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज वाइट, क्योंकि इससे काफ़ी रूमी और फ्रेश लगता है। एंड एडिशनली काफ़ी काउंटर स्पेस भी है यहाँ पर, एंड स्टोरेज वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। एंड वी हैड टू ऐड दीज स्टिक ऑन हुक्स, क्योंकि ये रेंटर फ्रेंडली रखना होता है, सो नो नेल्स एंड स्टफ। एंड ऑन योर बैक साइड वी हैव द टब। ज़्यादातर जगह पे टब वगैरह ही मिलेंगे आपको। एंड इन एडिशन टू दैट हमने ये शावर कैरी भी ऐड कर दी है, सो दैट सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। Let's move on to the living room. So as you can see, हमने काफ़ी फर्नीचर काफ़ी लाइट रखा हुआ है, so that ये रेंटर फ्रेंडली रहे। अगर हमें कुछ ऐड करना हो लाइक काउचेस वगैरह, तो वो इजीली ऐड हो जाए। All these stools and chairs are stackable, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल सकता है हमें if we need that. And here we have a TV and also a TV unit. This unit is also from IKEA. इसमें स्पेस भी मिल जाता है, प्लस ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी था। और थोड़ा हम अपनी बुक्स वगैरह भी रख लेते हैं, एंड यहाँ पे बुक्स वगैरह रखने के लिए भी काम आ जाता है, और भी स्पेस मिल जाता है कुछ भी रखना हो तो। एंड हियर ऑन अ लेफ्ट वी हैव छोटा सा क्यूट सा मंदिर। ये ज़्यादातर मूर्तियाँ एंड फोटोज़ हम इंडिया से ही लाए थे, लेकिन आपको ईजिली ब्राम्पटन वगैरह से भी ये मिल जाएंगे। एंड हमने नीचे यहाँ पे एक एयर डिफ्यूज़र रखा हुआ है, सो दैट जैसे जब भी कुकिंग करते हैं, तो क्योंकि यहाँ सब कुछ विंटर्स में क्लोज रखना पड़ता है ठंड की वजह से, तो ये हमने ऐड कर दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू हो जाए आफ्टर कुकिंग वगैरह। एंड हियर वी हैव 3 ड्रॉअर चेस्टर। इसमें भी काफ़ी स्टोरेज मिल जाता है हमें। वी हैव आवर बेडिंग्स, आवर माई पर्सेज एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ्स जो हमें जैसी घर से बाहर निकलते हुए चाहिए होता है, लाइक योर our watches, our wallets. या एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे हमारे 3 प्लांट्स हैं, वो है आर्टिफिशियल अगेन फ्रॉम IKEA, क्योंकि हम बड़ा प्लांट नहीं ऐड करना चाहते थे बिकॉज वो काफ़ी हाई मेंटेनेंस हो जाता है उसको क्लीन वगैरह वाटर करना। बट दीज 2 स्मॉल प्लांट्स आर रियली कन्वीनियंट टू water and maintain.
इसका नाम कुछ ड्रैगन करके है, बट आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट ये बहुत ज़्यादा रेंटर फ्रेंडली है एंड बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है. यू जस्ट नीड टू वाटर इज लाइक 2 times in a week or so and it survives on its own. And this is a mint plant जो हम Walmart से लाए थे. छोटा सा लाए थे लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो है. आई थिंक काफ़ी खुश है इतनी सारी लाइटिंग मिलने से, एंड इसलिए हमने इसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए इसको थोड़ा सा टाई अप कर दिया. And here you can see lot of windows, huge windows with a lot of natural light coming in, which we love about this apartment. And let's move on to our kitchen room now. Sorry, kitchen. And नीचे यहाँ पे हीटर है जो कि मुझे बहुत सही लगता है ताकि ठंड ना हो. एंड यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा फ्रिज. ये रेंटल बिल्डिंग के साथ ही आया था, काफ़ी ह्यूज है एंड इट वर्क्स रियली नाइस. एंड ऊपर हमने ऐड की हुई है थोड़ी स्टोरेज. इसमें हमारे ब्रेड, स्नैक्स एंड सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं. सो काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगता है एंड हमें पता होता है कहाँ है सारा सामान सुबह सुबह. ऑलराइट, एंड नाउ हियर कम्स आवर इलेक्ट्रिक स्टोव अलॉन्ग विद द ओवन. ये भी रेंटल यूनिट के साथ ही आया था एंड ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है. नो इश्यूज विद दैट इज ऑल्सो. एंड हियर वी हैव 4 cupboards एंड 1 more down like at the bottom. एंड इसमें आराम से हमारे ग्रोसरीज वगैरह का सामान आ जाता है ईजिली. एंड वी एंड एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा काउंटर स्पेस कम है, तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दैट वी एडेड दिस कार्ट फ्रॉम IKEA. सो इसमें हमारे काफ़ी सारे यूटेंसिल्स आ जाते हैं ईजिली, बड़े बड़े वाले. सो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है. एंड लेट्स लुक हियर. सो यहाँ पर हमने इंस्टेड ऑफ बाइंग दोज लाइक ह्यूज टिन what do you call that, स्टील के जो पूरे बड़े बड़े आते हैं वो लेने की जगह, बिकॉज वो राउंड होते हैं, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस. वी बॉट दीज कंटेनर्स फ्रॉम IKEA. We easily hold 10 kgs of आटा and 5 kgs of चावल in here, and बहुत आराम से यहाँ पे accommodate हो जाता है. And now looking at the best part in this apartment is this panoramic view, क्योंकि दूर दूर तक कोई buildings नहीं है अपना view construct करने के लिए. और जब हम move हुए थे उसके बाद यहाँ पे थोड़ी construction शुरू हो गई है, but luckily we still get that complete fresh light every morning. And also यहाँ पे sunsets बहुत beautiful लगते हैं, especially इस panoramic view में. Alright guys, so अब kitchen tour हो चुका है, living room tour हो चुका है, and bathroom भी हमने देख लिया है. So let's move on to the bedroom. And before we move to the bedroom, so here as you can see यहाँ पर कोई ट्यूबलाइट का फिक्सचर का कोई situation नहीं है. The only light is upstairs like on the top there, which is quite small. तो हमें additional light डालने के लिए हमने यहाँ पर एक IKEA से lamp दिया है, which is pretty good. And also we added this wall clock. We find it to be functional as well as like a an art decorative art piece, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है. Now let's move on to the bedroom. So actually हमारा पूरा apartment is a junior 1 bedroom, and even after that the bedroom size is pretty decent. So let's go in there. So ये है हमारा bedroom, and यहाँ पर easily एक queen size bed आ गया है. In addition to that, जब कोविड आया तो we had to add a furniture for office setup, तो वो भी easily वहाँ पर accommodate हो गया है to work in peace. And as you can see again, हमने यहाँ पे एक lamp रखा हुआ है just to have additional lighting during evenings and nights. दिन में तो बहुत अच्छी रोशनी यहाँ रहती है, but शाम के लिए, रात के लिए this is convenient because यहाँ पर again ज़्यादा lighting नहीं है. And let's look at this walk-in closet. ये काफ़ी decent size है. I can easily move and stand in here. And यहाँ पे हमारी 4 full size suitcases हैं. In addition to that और भी space, and we have added this kind of storage जो और हमारा space बढ़ा देती है, तो हमें काफ़ी convenient रहता है storage के purpose से. And in order to have a dressing area, we have set up a mirror there. But let's look at this. This is an art piece that we created on our own, and we just use some command tapes that are renter friendly and can be easily removed, and we just use it to paste these. And here is our mirror again from IKEA. It's really good. We have storage behind this, and I have kind of made my own makeshift dressing table situation behind this, so it works out pretty good. Alright guys, so ये था हमारा छोटा सा घर, and we hope you liked it. And हम शाम को भी थोड़ा सा lighting and थोड़ा सा दिया प्लान कर रहे हैं, so वो भी आपको दिखाएंगे.
बाकी दिवाली का सीन तो आप मतलब यहाँ पे इंडिया जैसा कोई बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशंस तो नहीं होती, बट हाँ डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, तो हाँ लोग घर में पूजा करते हैं। इनफैक्ट मंदिर में भी पूजा होती है। हम लास्ट ईयर इनफैक्ट मंदिर गए भी थे यहाँ पे टोरंटो में, लेकिन अभी इस साल तो एज यू नो कोविड है, तो अभी इनफैक्ट मंदिर वगैरह भी सब बंद हैं, तो घर में ही पूजा करेंगे। तो हम आपको वो शाम को थोड़ा सा झलक उसकी भी दिखाएंगे। बाकी पटाखे वगैरह भी यहाँ पे लोग फोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे मतलब फ्रीली अलाउड नहीं होता। स्पेशली डाउनटाउन में जैसे कि आप सुन सकते हो कि यहाँ बिल्कुल शांति है अभी, तो ऐसे कोई पटाखे नहीं जल रहे हैं क्योंकि इस डाउनटाउन में थोड़ी इंडियन पॉपुलेशन कम होती है, सो आपको नहीं सुनने को मिलेगा। राइट, बट हाँ ये है कि आपको मिठाइयाँ आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी सारी स्वीट शॉप्स हैं। इनफैक्ट ब्रैम्पटन में तो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। टोरंटो में हाँ ये है कि आपको अराउंड 30-35 मिनट्स का ट्रैवल करना पड़ सकता है टू फाइंड अ गुड स्वीट शॉप, बट स्टिल आराम से मिल जाती है, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से अच्छी सी एक दिवाली की पूजा कर सकते हो। बाकी अब आपको हम शाम को मिलते हैं थोड़ी सी अपनी लाइट्स और दिवाली की पूजा के साथ। Guys, we hope कि आपको हमारा ये छोटा सा घर अच्छा लगा हो, and a very happy Diwali to all of you once again, and we'll see you in our next video. Till then, bye bye.